आज सांस ले रहे हैं वो हमें विरासत में मिला है। और आभारी इसलिए क्योंकि इस आजादी के लिए बहुत से लोगों ने अपना सब कुछ देश को समर्पित कर दिया। किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने अपना परिवार छोड़ा, किसी ने अपने जीवन के सबसे अच्छे वर्ष देश के नाम कर दिए और किसी ने अपना जीवन ही न्यौछावर कर दिया। आज हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, जो कुछ भी बना पा रहे हैं, जो भविष्य के सपने देख पा रहे हैं, वो उनके त्याग का ही परिणाम है। इसलिए 15 अगस्त मेरे लिए केवल उत्सव का दिन नहीं है, आभार का दिन भी है। और शायद यही आभार हमें जीवन की एक और बहुत बड़ी सीख देता है कि कोई भी बड़ा परिवर्तन बिना त्याग के नहीं होता, बिना धैर्य के नहीं होता। और यदि मैं अपने जीवन के सफर को देखो तो मुझे भी यही सत्य दिखाई देता है। ईश्वर की कृपा से जीवन ने मुझे मेरी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा जीवन ने मुझे सिखाया। और शायद अब समय आ गया है कि परिवार के मुखिया होने के नाते जीवन ने जो मुझे सिखाया उसमें से कुछ बातें मैं आप सभी के साथ साझा करूं। साथियों, कुछ महीने पहले 1 मई श्रमिक दिवस के अवसर पर हमने अपनी बात अपनों के साथ चालू किया था। जब हम पहली बार अपनी बात अपनों के साथ के माध्यम से जुड़े थे, तब हमने श्रम के सम्मान की बात की थी। मैंने कहा था कि किसी भी संस्था की सबसे बड़ी शक्ति उसकी मशीनें नहीं है, उसके लोग होते हैं। उस दिन पर मेरे मन में एक और बात थी कि इतने बड़े परिवार में संवाद केवल मीटिंग्स और कम्युनिकेशन तक सीमित नहीं होना चाहिए, उसमें अपनापन भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए और एक दूसरे से सीखने का अवसर भी होना चाहिए। इसी भावना से यह संवाद चालू हुआ। आज हमारी दूसरी मुलाकात है और मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में अपनी बात अपनों के साथ हमारे अदानी परिवार की एक सुंदर परंपरा बन जाएगी। एक ऐसा अवसर जब हम सिर्फ अपने काम की नहीं, अपने जीवन की भी बात करेंगे। जब मैं अपने जीवन के सफर को याद करता हूँ तो सबसे पहले अपने माता पिता के चेहरे
सामने आते हैं। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां साधन सीमित थे लेकिन संस्कार असीमित थे। मेरे पिताजी श्री शांतिलाल जी ने हमें कभी बड़े बड़े उपदेश नहीं दिए। उन्होंने हमें सिखाया कि ईमानदारी कोई नीति नहीं होती, वो आपके स्वभाव में होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि वचन छोटा या बड़ा नहीं होता, वचन तो वचन होता है और उसे निभाना ही होता है। और यदि लोग आपके शब्द पर विश्वास करते हैं तो जीवन में उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस करता हूं कि यदि मेरे जीवन की कोई सबसे बड़ी विरासत है तो वह धन की नहीं, विश्वास की विरासत है। मेरी माताजी ने हमें एक अलग तरह की सीख दी। उन्होंने त्याग क्या होता है, सादगी क्या होती है और परिवार का अर्थ क्या होता है, यह बिना कहे सिखाया। माँ बहुत कम बोलती थी लेकिन उनका स्नेह हमेशा होता था। आज भी जब बचपन को याद करता हूं तो सबसे पहले माँ के हाथ के खाने की खुशबू याद आती है, घर की गर्माहट याद आती है और माँ का पूछा हुआ एक छोटा सा प्रश्न, खाना खाया? शायद हम सभी के जीवन में कुछ ऐसी यादें होती है जो समय के साथ पुरानी नहीं होती और यही यादें हमें जमीन से जुड़े रखती है। आप लोग जानते हैं कि मुझे आगे की पढ़ाई करने का अवसर नहीं मिला। उस समय शायद यह एक कमी लगती थी, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है ईश्वर ने मेरे लिए सीखने का एक दूसरा रास्ता चुन रखा था। मेरे टीचर्स बहुत थे लेकिन उनमें सबसे बड़ा टीचर जीवन था। जीवन की सबसे बड़ी सीख हमेशा बड़ी घटनाओं से नहीं मिलती, कई बार वह छोटी छोटी घटनाओं से में छिपी होती है और कई बार वह सीख हमें हर रोज मिलने वाले लोग सिखा जाते हैं। कभी मोहल्ले का छोटा सा किराना दुकानदार जो बिना किसी कागज के सिर्फ विश्वास पर उधार दे देता है, कभी किसी टेक्नीशियन की कर्तव्य निष्ठा या किसी सिक्योरिटी स्टाफ की सावधानी हमें जिम्मेदारी का अर्थ समझा देती है। यदि सीखने की विनम्रता हो तो जीवन में हर व्यक्ति आपका टीचर बन सकता है। फिर भी मैं अपने सभी युवा साथियों और आपके बच्चों से एक बात
अवश्य कहना चाहता हूं, यदि आपको अच्छी पढ़ाई का अवसर मिला है तो उसे पूरे मन से अपनाइए, क्योंकि अच्छी पढ़ाई आपको सोचने की शक्ति देती है और जीवन आपको उन विचारों की परीक्षा लेने का अवसर देता है। दोनों साथ हो तो सीख भी गहरी होती है और व्यक्तित्व भी निखरता है। समय का चक्र आगे बढ़ा और एक दिन घर छोड़ने का समय भी आ गया। मैं मात्र 16 वर्ष का था। दिल में उत्साह भी था, सपने भी थे और थोड़ी सी आशंका भी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि जीवन मुझे कहां ले जाएगा। मेरे पास कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं था, बस एक विश्वास था कि मेहनत करूंगा तो जीवन रास्ता दिखा देगा। मुझे लगता है कि आप में से बहुत से साथियों ने भी अपने जीवन में ऐसा ही कोई दिन देखा होगा जब आपने अपने गांव, अपने शहर और अपने परिवार को पीछे छोड़कर एक नए भविष्य की तलाश में पहला कदम रखा होगा। उस समय हम केवल एक शहर नहीं छोड़ते, हम अपने जीवन का एक हिस्सा पीछे छोड़ जाते हैं। आज भी मुझे लगता है कि जीवन का सबसे कठिन कदम अक्सर पहला ही होता है, लेकिन वही पहला कदम हमें आकार देने लगता है। यह केवल गौतम अदानी की कहानी नहीं है, यह हर उस साथी की कहानी है जिसने अपने घर से दूर रहकर देश के किसी कोने में एक प्रोजेक्ट को अपना सपना बनाया। यह उन बहुत से इंजीनियरों की कहानी है, उन लाखों श्रमिकों की कहानी है, उन परिवारों की कहानी है जिन्होंने अपने प्रियजनों को देश निर्माण के लिए घर से दूर किया। यह आप सबकी कहानी है, आपके परिश्रम की कहानी है, आपके त्याग की कहानी है और आपके विश्वास की कहानी है। क्योंकि जीवन में एक दिन हम सबको अपना घर छोड़कर अपने सपनों की ओर वह पहला कदम रखना पड़ता है। जब मैं पहली बार मुंबई पहुंचा तो मैं सीखना चाहता था, काम को समझना चाहता था, लोगों को समझना चाहता था और शायद खुद को भी समझना चाहता था। मुंबई मेरे लिए केवल एक शहर नहीं था और मेरी पहली यूनिवर्सिटी थी। मुंबई में मैंने हीरो का व्यापार चालू किया। लोग हीरे की चमक देखते हैं, लेकिन मैंने एक और बात देखी, कोई भी हीरा अपनी खान से निकलते ही नहीं चमकता, उसे तराशना पड़ता है, धैर्य से, लगन से, बार बार। आज लगता है इंसान भी
शायद ऐसा ही होता है, हम सबके भीतर एक संभावना होती है, लेकिन उस संभावना के